मोहन बाबू धीरे चलो। अरे कजरी भाभी, तुमको बहुत डर लगता है। अभी अंदर चलो, 5 मिनट में तुम्हारा सारा डर भगा देंगे। लो भाभी जी, आ गया आपका खेत। अरे कजरी भाभी, अभी तो कुछ देती जाओ। यहाँ खुले में क्या दूं तुम्हें? देखा निशा, देखो इस कजरी को शर्म अरे नहीं है। छोड़ो। खुलेआम इश्कबाजी चल रही है इसकी। एक चुम्मी तो देती जाओ। हट। लाज शर्म तो बची ही नहीं है। सही कह शर्म रही हो तो बड़की बेच भाऊजी। खाई है अरे इसने। कजरी भाभी, रात को जरूर आना, भूल मत जाना। देखो कैसे दांत खिलखिलाती आ रही है बेशर्म। पहले और सांस निशा ले ले कजरी। कैसी हो? क्या हो गया? क्या बात है कजरी, तू तो मोहन बाबू को अपने जाल में फंसा के बड़ी खुश है। तू तो बहुत रंगरलियां मना रही है। आने दे मेरे रघु भैया को, सब कुछ बताती हूँ। नहीं निशा, मैंने मोहन को नहीं फंसाया। मोहन बाबू मुझे प्यार करने लगे और मैं हैं? मोहन बाबू को। अच्छा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और हमारे रघु भैया का क्या होगा? अरे कजरी, अगर तेरे शराबी पति को पता चला ना तेरे और मोहन बाबू के प्यार के बारे में, वो तुझे जान से ही मार डालेगा। हाँ बड़की भौजी, यही तो मैं भी सोचती हूँ। मुझे रघु से कभी पति का सुख नहीं मिला। शादी के 4 दिन बाद ही मुझे छोड़कर चले गए थे। 1 साल हो गया, मेरी कोई खबर नहीं ली आज तक। बताओ मैं क्या करूँ? अरे चाचा जी, अकेले अकेले पार्टी। मेरी पार्टी का क्या? हाँ पता है मुझे। ये गिलास तेरे लिए है तो रखी है। चल पैक बना, शुरू हो जा। अरे चाचा जी, आपको तो पता ही है ना, इतने से मेरा क्या होगा। तू चिंता क्यों करता है भतीजे? ये ले, तेरे लिए अलग से व्यवस्था की है। वाह चाचा जी। चल पैक बना। हे रोहित, पानी लेके आ। ये लो चाचा जी। Cheers! हैं? अरे चाचा जी, मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आप गहरी सोच में हैं? नहीं भतीजे, ऐसा कुछ नहीं। अगर सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, क्या बात है? अच्छा श्याम, जब आज हम सुबह गाड़ी से आ रहे थे
तो एक सुंदर सी लड़की देखी थी। क्या नाम बताया था उसका? कम कजरी। 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 अरे चाचा जी, कहाँ खोए हो? ये लो पैग। कजरी। अरे भतीजे, जी चाचा जी। आज तो दिल पे वही छाई है। अच्छा श्याम, मुझे ये बता कि वो लड़की इस गांव में कहाँ रहती है और किसकी बहू है? चाचा जी, वो अपना रामचंद्र है ना, उसके बेटे की लुगाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, रामचंद्र जी। जो हमारे खेतों में काम करता जी था चाचा वही? जी। अच्छा। कजरी, हाय रे, इतनी सुंदरता, वो भी हमारे गांव में। अरे मैं तो पागल था जो कभी इस गांव में आया ही नहीं। अब आगे क्या सोचा है चाचा जी? अरे सोचना क्या है भतीजे, अब तो मैं इसी गांव में रहूंगा। क्यों चाचा जी? इस गांव में ऐसा क्या है? इस गांव में तो वो है जो मुझे आज तक उस शहर में नहीं मिला। क्या नहीं मिला चाचा जी? मुझे भी बता दो। कजरी। कजरी। कजरी नहीं मिली। हाय रे कजरी, ये क्या जादू कर दिया तूने मुझ पर। अब तो तुझे अपना बना कर ही दम लूंगा। मोहन बाबू धीरे चलो। अरे कजरी भाभी, तुमको बहुत डर लगता है। अभी अंदर चलो, 5 मिनट में तुम्हारा सारा डर भगा देंगे। आज कहाँ रह गई है? मोहन बाबू धीरे करो ना। ठीक है भाभी, बस थोड़ी देर और। कैसी हो भाभी? ठीक हूँ। अरे ओ चूड़ी वाले भैया, तनिक हमको भी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ दिखाई दो। अरे तो कजरी देख ले, पूरा माल तेरे सामने ही तो रखा है। क्या बात है, ये चूड़ियाँ कैसे दी हैं?
और ये कैसे दी है? 10 रुपए की, और ये कैसी है? 60 रुपए की। खास नहीं है। अरे बहू, हाँ बाबूजी। कहाँ रह गई थी? 4 बजने जा रहा है, देर कैसे हो गई? रोज तू 12 बजे आया करती थी, थोड़ा जल्दी आया कर, मेरा मन बहुत घबरा रहा था। अरे बाबूजी, इसमें घबराने की क्या बात है? खेतों में काम ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रहने दे बहू, मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना खा लिया। ठीक है बाबूजी। अरे बाबूजी, हाँ, माँ जी कहीं नहीं दिखाई दे रही? वो तो बहू मायके गई है, अच्छा, तो कब तक आ जाएंगी? 2-4 दिन में आ जाएगी। ठीक है। अरे बहू, हाँ बाबूजी। रघु का फोन आया था, कह रहा था कुछ जरूरी बात करनी है, बात कर लेना। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। पूरा 1 साल हो गया, एक बार भी फोन नहीं किया मुझे। काम में व्यस्त रहता है, वो क्या है ना, कमाई के चक्कर में देर रात तक काम करता है, इसीलिए उसे समय नहीं मिलता होगा। बात कर लेना। मेरे से बात करने को 5 मिनट टाइम नहीं है उनके पास। मुझे नहीं बात करनी है उनसे, आप बोल देना। तेरी मर्जी, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। ठीक है बाबूजी। यस। अरे श्याम, हम्म। कल भट्टे पर जाना है और अजय जी के लिए 2 लाख ईंटों की जल्द से जल्द प्रबंध करना है। जी चाचा जी, हो जाएगा। अरे संग्राम जी, हो जाएगा। आप हमारे यहाँ आए हैं तो शान से दारू सारू का मजा वाह। लीजिए, एंजॉय कीजिए। अरे अजय जी, चाचा जी आजकल शराब के नशे से ज्यादा कजरी का मजा ले रहे हैं। चाचा जी, अरे श्याम, ये कजरी किस चिड़िया का नाम है? तनिक हमको भी बताए दो। अरे किशन जी, कभी हमारे गांव पधारिए, उस चिड़िया के भी दर्शन करा देंगे। देखो श्याम, खाली पीली दर्शन से कोई फायदा नहीं है, उस चिड़िया के साथ थोड़ी बहुत हमारी भी चोंच लड़वा दे। अरे फिर क्या है संग्राम जी, आज ही आपके गांव आते हैं और फिर वहीं पेमेंट कर देंगे और आज फिर एक शानदार पार्टी करते हैं। अरे अजय जी, आपका हमारे गांव में स्वागत है। ठीक है संग्राम जी। अच्छा अजय जी, अब हम चलते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। आओ चलते हैं, बैठते हाँ, हैं। चलो। हाँ कजरी, ये जगह अच्छी है। यहाँ कोई आएगा भी नहीं और यहीं बैठ के बातें करते हैं। सही कह रही है कजरी। अरे निशा, आजकल ममता नहीं दिखाई दे रही है, कहीं उसके पति देव तो नहीं आ गए हैं? अरे नहीं कजरी भाभी, मैंने सुना है उसका टाका सन्नाटा के साथ था। मना रही होगी अपने अरमान उसके साथ। अरे नहीं कजरी, ममता का चक्कर सन्नाटा से नहीं, उस गुलजारी के साथ चक्कर चल रहा था, भाग गई उसके साथ। अच्छा, क्या करे बेचारी, जब कोई जवान बीवी को छोड़ के जाएगा तो कब तक संभालेगी अपनी जवानी। ये मर्द लोग ना हम लोगों की भावनाएं ही कहाँ समझते हैं। ब्याह किया और छोड़कर चले गए परदेश कमाने। अरे हमको भी साथ ले जाते तो हमारा भी दिल लगा रहता उनके साथ। अरे कमाएंगे नहीं तो खाओगी क्या?
उनकी भी मजबूरी है। तुम्हारी जवानी के चक्कर में घर में थोड़ी ना बैठे रहेंगे। आप भी ना बड़की भाऊजी ताने तो मत मारो। अपने लट्टू भैया का पता करो, कहीं किसी लड़की वड़की को फंसा तो नहीं लिया, इसीलिए गाँव नहीं आते। सही कह रही है निशा। अरे अब चल, सब छोड़, घर चलते हैं। चलो। बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो, चलो। हाँ हाँ चलते हैं। चलो। अरे बहू, सुना है रामचंद्र के बेटे की लुगाई उस मोहन के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे हमने क्या कांटे लगे हैं, अगर थोड़ी बहुत उस कजरी के जवानी के मजे हमें भी मिल जाए तो मजा आ जाए। सही कह रहा है भाई तू, हमको भी मिल जाए, सच में मजा आ जाएगा। अरे भाई लोकेंद्र, वो जो कजरी है ना कजरी, वो मोहन की रखेल है, रखेल। इस कजरी ने मेरी पूरे गांव में बेइज्जती करा दी। आने दे इसको, मैं बताता हूँ। इसका गांव में घूमना फिरना और खेतों में काम करना सब बंद कराता हूँ। लीजिए बाबूजी, पानी पी लीजिए। क्या हुआ बाबूजी? मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे हैं? गांव में तेरी ही चर्चा होती रहती है। क्या है ये सब? कैसी चर्चा? तू अच्छे से जानती है, लेकिन मैं ये सब तुझसे जानना चाहता हूँ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? बाबूजी साफ साफ बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? तेरा उस मोहन के साथ चक्कर चल रहा है। कौन कह रहा था? बताने की जरूरत क्या है, पूरा गांव जानता है। बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, मोहन जी हमारे अच्छे दोस्त हैं। वो हम सब जानते हैं। तेरी क्या दोस्ती है मैं अच्छे से सब जानता हूँ। तुझे शर्म नहीं है? बेटा घर पर नहीं है, इसलिए तू यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। देख सुधर जा, अच्छा नहीं होगा। बाबूजी हम पर फालतू का इल्जाम मत लगाइएगा। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? पूरे गांव में तेरे और मोहन के चक्कर का ढिंढोरा पिट रहा है और तू कह रही है कि मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, आप फालतू में परेशान हो रहे हैं। परेशान क्यों ना हूँ, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और सारे समाज में मेरी बेइज्जती करवा दी। अगर आपको ऐसा लगता है तो लगता रहे, मुझे गांव और समाज की कोई परवाह नहीं है। तुझे परवाह नहीं है, मगर हमें तो है। सारा गांव हम पर उंगली उठा रहा है। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। इस घर में और इस गांव में मैं जा रहा हूँ। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं आप? इस जिल्लत की जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं कहीं दूर चला जाऊँ। बाबूजी जैसा रुक तेरा जाओ, बाप रुक वैसे ही जाओ तू। बाबूजी। बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है। अब तू रह अकेली और मौज कर।